हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का टाइपिंग बहुत अच्छा गया होगा एपीएफओ एसएसए का। टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों के माइंड में दो तीन जो सवालें चल रही थी, कट ऑफ कितना जाएगा, अब हमारा जो सिलेक्शन है किस पर डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके ऊपर मैं आज आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ कि आप सभी लोगों को बताया टाइपिंग के बाद मैं आप सभी लोगों से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हूँ और अभी तक एक भी वीडियो ईपीएफओ के रिगार्डिंग कोई भी अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से बाहर था, इसी कारण मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो आप सभी लोगों को कमेंट आ रहा था, जिसके कारण मुझे एक कंप्लीट वीडियो एनालिसिस करके बनाना पड़ा है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग ईपीएफओ और अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों का एग्जाम हुआ है ईपीएफओ एसएसए का, इसका टाइपिंग कंप्लीट हो चुका है 19 तारीख को। अब इसका आने वाला है क्या, जो आप सभी लोगों का जो टाइपिंग हुआ है ये क्वालिफाइंग नेचर का था, अब आएगा आप सभी लोगों का रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं कि जो आप सभी लोगों का कट ऑफ है वो किसके ऊपर वेरी करेगा, यानी कि जो आप सभी लोगों का कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि हर एक जो वैकेंसी आती है उसका एक अलग अलग फैक्टर होता है। अगर हम लोग बात करें इस वैकेंसी की तो इसका एक अलग फैक्टर है जो मैंने एनालिसिस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद एग्जाम का लेवल कैसा था, जो आप सभी लोगों ने स्टेज 1 में दिया, आप किस शिफ्ट में थे, आपका कौन सा शिफ्ट सिंपल था, कौन शिफ्ट टफ था, वहाँ से होगा आप सभी लोगों का शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद आप सभी लोगों का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन था, किस मोड में एग्जामिनेशन हुआ, एंड देन लास्ट फैक्टर है आप सभी लोगों का टाइपिंग। टाइपिंग आप सभी लोगों ने 1750 ओवरऑल की स्टॉक किया है कि नहीं किया है, कितना एक्यूरेसी है, ये सब रहेगा आप सभी लोगों का एक पूरा ओवरऑल फैक्टर, जिससे आप सभी लोगों का जो फाइनल कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा। तो मैं इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ वैकेंसी के बारे में, कितनी क्या वैकेंसी है। तो देख सकते हैं आप सब लोग, ये देख लीजिए, यह पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन है। सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए, यहाँ टोटल 2674 वैकेंसी है। 2674 वैकेंसी है, इसके 10 गुना बच्चे को बुलाया गया था। कहाँ पर, टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब जिन्हें ये लग रहा है कि मेरा टाइपिंग खराब गया है या बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग खराब गया है, कट ऑफ कम जाएगा, तो प्लीज़ वो लोग वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि उनके पास सेंस होना चाहिए। वो लोग 2-3 दिनों से मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि 2674 वैकेंसी है, यानी कि 26,740 बच्चे को टेस्ट के लिए बुलाया गया, यानी 10 गुना बच्चे को बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि 10 गुना उन्हें सभी ने गलत टाइप किया होगा। आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम की टाइपिंग दे चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी ये एग्जाम दिया है, ठीक है। तो आप सभी लोग वो बात निगेटिव लेके ना चले, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप सभी लोग उस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए। और अभी तक रिकॉर्ड है कि मैंने जितने भी एग्जाम और खास करके ईपीएफओ के जो एग्जाम हुए हैं उसके मैंने जो कट ऑफ बताए उसी के आसपास यानी सटीक एनालिसिस रहता है। वीडियो लेट आता है बट जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो सटीक रहता है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ वैकेंसी के बारे में। देखिए अगर हम लोग देखें नॉर्थ साइड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली, आप लोग देख सकते हैं। इधर आंध्र प्रदेश में 8 है, बिहार में 2 है, ठीक है। एससी का ओवरऑल अगर देखें तो टोटल 35 है, छत्तीसगढ़ में 42, दिल्ली में 120 है, गुजरात दादर नगर इन सब में 197 है। तो वैकेंसी पर फैक्टर ऐसे पड़ता है कि मान लीजिए किसी जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है, कम ऐसी वैकेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा वहाँ सिलेक्ट हुए, तो वहाँ पर जो है ना चांसेस कम होने लगते हैं, ठीक है। ये था आप सभी लोगों का ओवरऑल वैकेंसी आप सभी लोग देख सकते हैं। 2674 पोस्ट वैकेंसी आई थी और इसके 10 गुना बच्चे को जो है कि वहाँ पर आप सभी लोगों के स्किल टेस्ट में जो है कि बुलाया गया था। मैंने आप सभी लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बता दिया और वैकेंसी पर कैसे वेरिएशन होगा कट ऑफ को वो बता दिया। मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि एग्जाम का लेवल, ठीक है। तो जो मेरे पास डाटा है शिफ्ट वाइज, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी लोगों को बताया है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोगों का जो एग्जाम है 18, 21, 22, 23 तारीख को हुआ था। एक दिन में 2 शिफ्ट में आप सभी लोगों के एग्जाम लिए गए थे। अगर हम लोग बात करते हैं 18 तारीख के शिफ्ट 1 की 9 से 11 के बीच में आप सभी लोगों का एग्जाम हुआ था। अगर हम लोग इसमें एवरेज स्कोर देखें जो रहा है सभी का, ये देखिए यहाँ पर एवरेज स्कोर जो रहा है यहाँ पर, अगर आप लोग चारों शिफ्ट से मिला करके देखते हैं तो एवरेज स्कोर जो है कि इसका वही 306 के आसपास रहा है एवरेज, ठीक है। एवरेज में बता रहा हूँ। अगर हम लोग देखें कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट सिंपल है, तो आप लोग एक पैटर्न उठा करके देख लीजिए कोई सा भी।
अगर हम लोग देखते हैं 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में, तो 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 62, जीके का 26 और क्वांट का 76 और इंग्लिश का एवरेज गया है 106। अगर हम लोग रीजनिंग का देखते हैं तो सबसे जो कम नंबर है वो 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में है। तो 21 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट है वो यहाँ पर थोड़ा टफ देखने को मिला है। बट अगर हम लोग बात करते हैं अदर शिफ्ट का, तो इसमें जैसे अगर देखें तो 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम लोग देखें तो इसका जो है कि रीजनिंग थोड़ा जो है कि सिंपल देखने को मिला था, मॉडरेट लेवल का। तो जो आप लोग का जो एग्जाम हुआ है ये ओवरऑल सिंपल टू मॉडरेट लेवल का है। ऐसा नहीं है कि सारे शिफ्ट मॉडरेट थे, सारे एग्जाम जो हुए मॉडरेट थे, कोई कोई शिफ्ट टफ भी था। जो शिफ्ट टफ था वहाँ के जो वहाँ जिसका जो है कि टफ में एग्जाम हुआ होगा, यानी कि जिस स्टूडेंट्स का जिस कैंडिडेट का जो है ना उस सेक्शन में एग्जाम पड़ा होगा, उस डेट को एग्जाम पड़ा होगा, जिसका शिफ्ट टफ होगा उसका यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब वहाँ पर होगा नॉर्मलाइजेशन और उसके मार्क्स बढ़े होंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इस बार का जो सिलेक्शन हुआ है स्टेज 1 में, उसमें 0 नंबर वाले का भी, कंप्यूटर में 0 नंबर वाले का भी जो है ना सिलेक्शन हुआ था। तो वो मैंने आप सभी लोगों को वहाँ पर पॉइंट क्लियर किया था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन। शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, वो है आप सभी लोगों का नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए, अब हुआ क्या था ना कि जैसे ही हम लोग एग्जामिनेशन में गए थे, अब एग्जामिनेशन में जाने के बाद अब अगर हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर अलग अलग मोड रहते हैं, यानी कि जिसको मन है पहले उसको ओपन करके बना लीजिए। उसके बाद जैसे कि इंग्लिश बनाना है तो इंग्लिश बना लीजिए, हिंदी बनाना है तो हिंदी बना लीजिए, मैथ्स फिर रीजनिंग, ऐसे हम लोग चूज करके बना सकते हैं। एसएससी में अधिकतर यही होता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं ईपीएफओ की, ईपीएफओ में क्या हुआ था ना कि आप सभी लोगों के जो प्रॉब्लम आए थे, प्रॉब्लम उसी में आए थे कि कोई आप सभी लोगों को एक पार्टिकुलर सेक्शन चालू हो जा रहा था और उस पार्टिकुलर सेक्शन को आप सभी लोगों को उसी टाइमिंग में कवर करना था। और उसी टाइमिंग के कवर करने के साथ एक प्रॉब्लम ये भी था कि अगर आप सभी लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है तो आप सभी लोग उसको दोबारा फिर से रीओपन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सभी लोग एक बार किसी को बना करके चले जाते हैं तो फिर से उसको रीओपन नहीं कर सकते। और यही जो है कि बिग इम्पैक्ट पड़ा था। अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट हैं जो कि फुल्ली प्रिपेयर्ड होके गए थे, और 2-3 शिफ्ट में तो ये भी हुआ था कि डिले टाइम लेट होने के कारण उन लोगों का जो है ना पहले से ही माइंड सेट जो था वो खराब हो चुका था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो अब देखिए टाइपिंग, जैसे ही आप सभी लोग टाइपिंग कंप्लीट हुआ, मैंने आप सभी लोगों से बात भी किया और पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस किया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं टाइपिंग के इम्पैक्ट की, तो टाइपिंग में 2-3 इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। एक तो अनलिमिटेड कंटेंट था। अनलिमिटेड कंटेंट के साथ साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि आप सभी लोगों को एरर नहीं बताए गए थे, कितना एरर है। अगर हमें एरर बता दिया रहता तो हमें जो है कि पहले से परफॉर्म करके जाते एग्जामिनेशन में, पहले से कंफर्म रहता कि हाँ इतना एरर है, तो हम लोगों ने तो है कि 3% लेके चला था। बट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 3% अगर हम लोग लें तो अब वो जो है आप सभी लोगों से टोटल 1750 ओवरऑल करवाना चाहता है। कितना? 1750। अगर आप सभी लोगों का 1750 जिन जिन का नहीं है वो लोग तो पहले ही बाहर है। प्लस अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो 97 प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। 97 प्लस ओवरऑल एक्यूरेसी होना चाहिए। लेकिन जो है कि 350 वर्ड पर मिनट जो है कि वो लोग मरवाना चाहते थे। स्पीड 35 का रहना चाहिए, ठीक है। तो ये उन लोगों का चाहत था। बट जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुआ, मैंने आप सभी लोगों से पुलिंग करवाया और अगर हम लोग देखें तो 15% ऐसे कैंडिडेट है जिनका लेस देन 1750 रहा है। सबसे ज़्यादा जो मिनिमम जो जिन्होंने पुलिंग किया है वो है 8%, जिन्होंने 1900 प्लस की स्ट्रोक के टाइपिंग किया है और 2000 प्लस की स्ट्रोक से भी टाइपिंग किया 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं 19 तारीख के सेकेंड शिफ्ट की, तो 19 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के 14% ऐसे कैंडिडेट है जो कि 1750 से भी कम टाइपिंग किए हैं। ये मेन यहाँ पर फैक्टर है। और कुछ लोग जो है कि इसी को देख करके ये बोल रहे हैं कि टाइपिंग का जो बहुत सारे कैंडिडेट का खराब गया है और यहाँ से जो है कि कट ऑफ कम जाएगा। तो एक बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी लोगों को बताया है 10 गुना बच्चे को बुलाया गया है। ऐसा नहीं कि 2 गुना 4 गुना रिजल्ट दिया है, 10 गुना बच्चे को रिजल्ट दिया गया है। और कट ऑफ यहाँ से ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में कम टाइपिंग होने के कारण आप सभी लोग कट ऑफ कम हो जाएगा। अब देखिए 5% ऐसे कैंडिडेट है जो कि 1850 प्लस किए हैं और 8% ऐसे कैंडिडेट है जो कि 2000 प्लस की स्ट्रोक से टाइपिंग करके आए हैं एग्जामिनेशन से। अब देखिए जो बंदा एग्जाम दे के आया है टाइपिंग से, उसे पता है लेवल कैसा था। बाहर से जो लोग जो भी बोल रहे हैं वो लोग हवाबाजी है।
जो एग्ज़ाम दे के आया है, जिसको ऊपर गुजर रही है, उसको पता है कि एग्जामिनेशन कैसा था, बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले अधिकतर एग्ज़ाम में पहले बता दिया जाता है और उसके बाद लिमिटेड कंटेंट रहते हैं, बट यहाँ पर अनलिमिटेड कंटेंट था। उसके बाद स्क्रॉलिंग का प्रॉब्लम था, जो कि वहाँ पर आप सभी लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिला, जो कि मुझे बताया गया है, मैंने जो आप सभी लोगों से पूछा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता है, मुझे पहले से पता था, बट जो मैंने आप सभी लोगों से पूछा है वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जरूर आया होगा और आया है, आया होगा नहीं, आया है आप सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम। तो ये जो यहाँ पर आप सभी लोगों का प्रॉब्लम हो, ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसी का बिग इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, वो अगर हम लोग बात करें तो वो पड़ेगा आप सभी लोगों के कट ऑफ में, फाइनल मेरिट कट ऑफ में। अब मैं आप सभी लोगों को रो मार्क्स बता देता हूँ कितना क्या रहेगा आप सभी लोगों का। अगर हम लोग बात करें जनरल का, तो देखिए जनरल का जो रो मार्क्स रहेगा आप सभी लोगों को 420 के आसपास रहेगा, 420, ठीक है। कितना रहेगा, 420 के आसपास आप सभी लोगों का यूआर का रहेगा। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो उसका रहेगा 410, और अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, इसका रहेगा 400, ठीक है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं एससी का, अगर हम लोग बात करें, एससी का आप सभी लोगों का कट ऑफ जाएगा 380 के आसपास रहेगा आप सभी लोगों का रो स्कोर। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं एसटी का, तो एसटी का मैं आप सभी लोगों को बता दूं 360 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आप सभी लोगों को बताया है ये रो मार्क्स है, ठीक है। मैं फिर से नोट डाउन कर देता हूँ, ये जो मैंने आप सभी लोगों को बताया ये रो मार्क्स है। यूआर का जाएगा आप सभी लोगों का 420, और ईडब्ल्यूएस का जाएगा आप सभी लोगों का 400, और एससी का जाएगा 380, और ओबीसी का जाएगा आप सभी लोगों का 410, और एसटी का रहेगा 360। ये जो मैंने आप सभी लोगों को बताया ये रो मार्क्स है, इतना होना चाहिए। अगर आप सभी लोगों का इतना है तो आप सभी लोग सेफ जोन में है, इतना अगर नहीं है तो इसके आसपास भी है, ठीक है। 2 नंबर कम है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग सेफ जोन में, ठीक है। अब यहाँ से अगर इतना होने के बाद 2 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर कम है, तो वो फिर आप सभी लोगों का वेरिएशन करेगा कहाँ पर, शिफ्ट पर। कि आप सभी लोगों का अगर टफ शिफ्ट रहा होगा तो आप सभी लोगों का वहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि 10 गुना बच्चे को बुलाया गया था टाइपिंग में, और 10 गुना बच्चे का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो जारी किया जाएगा 2674 बच्चों का। 2674 वैकेंसी थी और इसके 10 गुना बच्चे को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, यानी कि 2674 का ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इतना ही वैकेंसी था, ठीक है। तो जो लोग अभी भी इसके भ्रम में बैठे हैं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और टाइपिंग सभी का ख़राब गया है, कट ऑफ कम जाएगा, तो ऐसा हो भी सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। और मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप सभी लोगों का टाइपिंग भले ख़राब गया हो, अच्छा गया होगा, आप लोगों का एफर्ट, आप लोगों ने अपना 100% दिया होगा। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जिसे पता है कि टाइपिंग के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपना टाइपिंग में 100% नहीं दिया होगा। सभी अपना 100% देते हैं, और जिन्होंने अपना 100% अच्छे से दिया होगा उनका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, बट सिलेक्शन जरूर होगा जिन्होंने अपना अपना 100% दिया होगा। अगर आप सभी लोगों को लग रहा है कि नहीं मैंने 100% दिया है, मैंने अच्छा किया एग्जाम में, तो आप सभी लोगों का श्योरिटी है कि आप सभी लोगों का रिजल्ट आएगा, तो आप लोग उसका टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। और अगर हम लोग बात करें थे फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए स्किल टेस्ट के वही 20 से 22 दिन बाद आप सभी लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और जो कि आप सभी लोगों का फाइनल का रिजल्ट रहेगा। उसके बाद आप सभी लोगों का आएगा मेरिट, एंड देन होगा आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद भी अगर आप सभी लोग कोई भी क्वायरी से प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी मैं अभी से मतलब एक्टिव हूँ 2-3 दिनों से, तो आप सभी लोग वहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग वहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अपने चैनल से वहाँ पर आप सभी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिए गए हैं। अधिकतर फ्री पीडीएफ वगैरह, वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिए हैं मैंने, तो आप सब लोग वहाँ से जाकर के उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।